जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि काफ़ी समय से आपको ये फॉर्म भरे काफ़ी वक्त हो गया था और इस एग्जामिनेशन का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में। जी हाँ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी असिस्टेंट कमांडेंट का जो फॉर्म आपने भरा था और आपने सोचा था कि आपको एक यूनिफॉर्म मिले और आपके कंधों पर सितारे लगे और आप भारतीय सेना की यानी भारत देश की अपनी मातृभूमि की सेवा करें। तो प्यारे बच्चे, आपको बता दें कि अब आपका इंतजार खत्म हुआ और इसका एग्जाम डेट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चे, आपको बताना चाहूंगा कि आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हो और इस परीक्षा के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन में आप इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे और कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे, आप डायरेक्ट संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। यहां पर आप देख सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जी हां, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात करता हूं तो एग्जामिनेशन का डेट इसमें जारी कर दिया है और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आप यहां पर देखोगे तो ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन है। प्यारे बच्चे, क्या है? ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन है। तो ई एडमिट कार्ड पर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली यहां पर जाकर प्यारे बच्चे आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आप देखोगे कि ये आपका ओपन करा जाएगा और यहां पर मेंशन है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए जो ई एडमिट कार्ड है इसको डाउनलोड करने के लिए यहां पर लिंक दिया गया है। क्या दिया गया प्यारे बच्चे? यहां पर लिंक दिया गया। अब आप देखो कि इस लिंक पर आप सीधा यहां पर क्लिक कर सकते हो। यहां पर क्लिक कर आपको क्या करना है बेटा, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखो यहां पर दोस्तों और भाइयों की आप इस पे जाकर सीधा का सीधा अपना रोल नंबर डालोगे और यहां पर जाकर अपना रोल नंबर क्रमांक डालने के बाद, अभी वेबसाइट स्लो चल रही है और आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट जाकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये जानकारी तो आपने देख ली। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इसमें और भी क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी है। तो यहां पर देखो, जो इसका एग्जामिनेशन डेट था कि भाई हम लोग अगस्त में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, तो ये नोटिफिकेशन था आपका कब का? 09/2024 का। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन एप्लीकेशन था 4/5/2024 को। तो 4/5/2024 को ये लास्ट डेट आपका आया था फॉर्म भरने का और इसके लिए जो आपके पास अब टाइम है एग्जामिनेशन का वो क्या है? तो उस एग्जामिनेशन का टाइम मैं आपको प्यारे बच्चे बता रहा हूं कि उस एग्जामिनेशन का टाइम है आपका 4/8/2024। जी हाँ, 4 अगस्त 2024 को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। क्या होना है? एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। यहां पर आप देखो, मैं इसको आप सर्किल करता हूं कि देखो आप 4 अगस्त 2024 को इसका एग्जामिनेशन होना है। लास्ट डेट फॉर द फॉर्म, आपका पेमेंट का लास्ट डेट था 14/5/2024 और लास्ट डेट था इस फॉर्म को भरने का 14/5/2024। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 26/4/2023 से। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हो और इसका एग्जामिनेशन आपका 4/8/2024 से है और ये आप डाउनलोड कर पाओगे 26/7/2024 से। 26 तारीख से इसका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब शुरू हो चुका। और टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट थी मेरे प्यारे बच्चे वो कितनी थी? 506 था। तो प्यारे बच्चे, ये आपने देखा कि 506, आपने देखा कि टोटल ओवरऑल क्या हो गया? 506 वैकेंसीज है। अब जब आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चे, तो आप यहां पर देखो बीएसएफ के यहां पर 186 थे। कितना था? 186 क्या था प्यारे बच्चे? यहां पर 186 आपका ओवरऑल पोस्ट था। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करता हूं तो 120 था। वहीं पर सीआईएसएफ की बात करता हूं तो आपका 100 पोस्ट था। ठीक, वहीं पर देखो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात करता हूं आईटीबीपी की तो 58 था। सशस्त्र सीमा बल की बात करता हूं एसएसबी के लिए तो 42 था। अब यहां पर देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, सबके लिए ओवरऑल जो सीटें हैं यहां पर टोटल कितना है बेटे? 506। तो 506 है मेरे लाडले और 506 के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना। अब यहां पर देखो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, जो भी बच्चा केवल और केवल आपका ग्रेजुएशन पास था किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वो इस फॉर्म को भर सकता था। और उसका फिजिकल एलिजिबिलिटी भी काफी मायने रखती कि आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी भी आपको ध्यान में रखना था कि करना क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात थी प्यारे बच्चे। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि और किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आगे जब बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर देखते हैं हाइट। अब आपको ये जरूरी भाई एक अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में बनना है, अर्धसैनिक बल में जाना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आप इसको बोल सकते हो। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर जब आपका हाइट की बात करता हूं कि आखिर इसमें आपका लंबाई कितना चाहिए, कद कितना होना चाहिए, तो वन मेल के लिए 150-65 और फीमेल के लिए 157।
वहीं पर देखिए चेस्ट की बात करता हूं तो मेल के लिए आपका 81 टू 86 चाहिए, 81 आपका चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, यानी फुलाव चाहिए। और महिला उम्मीदवार के लिए नॉट एप्लीकेबल। वहीं पर देखिए 100 मीटर की रेस आपको करनी है 16 सेकंड में और महिला उम्मीदवार को करनी है 18 सेकंड में। ये हम यूं कराते हैं। ठीक, 800 मीटर की रेस करता हूं बेटा, तो 800 मीटर की रेस आपको करनी है 3 मिनट 45 सेकंड में और वहीं पर महिला उम्मीदवार को करना है 4 मिनट 45 सेकंड। वहीं पर लॉन्ग जंप की बात करता हूं कि कितनी ऊंची कूद आप कूद सकते हो, तो 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप है बेटा और महिला उम्मीदवार के लिए 3 मीटर की। बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो, मतलब 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप आपको करना है और मेल उम्मीदवार के लिए और महिला उम्मीदवार को लिए कितना 3 मीटर का लॉन्ग जंप है। शॉर्ट पुट की बात करता हूं तो शॉर्ट पुट आपको कितना करना है बेटा 7.2 kg। तो 7.2 kg का फेंकने का भी एक तरीका होता है कि गोले को कितना लंबा आप फेंक सकते हो। अब कितना लंबा फेंकना है, तो मेल उम्मीदवार को फेंकना है 4.5 kg। अब महिला उम्मीदवार को यहां पर नहीं फेंकना, पता चला हाथ तो उखड़ गया तो दिक्कत आ गई। हालांकि ऐसा नहीं है, फौज में आप जा रही हैं तो इसका मतलब आप मजबूत तो हैं ही भाई, ठीक है। लेकिन यहां पर सेना ने कहा है भाई हम आपको वरीयता दे रहे हैं, आपको शॉर्ट पुट आपको नहीं करना है। तो 6.5 किलो का अप्रॉक्स आपका ये जो गोला है शॉर्ट पुट है उसको आपको कितना मारना है मेरे बच्चे, आपका 4.5 मीटर आपको करना है और बड़े आसानी से हो जाता है। अगर नहीं होता तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आ सकते हो और देख सकते हो कि आखिर हम क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सारी की सारी तैयारियां आपकी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में हम प्रॉपर तरीके से कराते हैं। इसका रिटन एग्जामिनेशन, मॉक इंटरव्यू और साथ ही साथ आपका ढेर सारे ऑफिसर्स है, डीआईजी जेडब्ल्यू खान सर हैं जो इसके लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, जो कि आप सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में और यूपीएससी सीएपीएफ में अधिकारी थे, डीआईजी थे और अभी उनका रिटायरमेंट हुआ और यूपीएससी का एक बहुत बड़े पार्ट थे वो, जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कराते थे और अब वो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ है। तो प्यारे बच्चे, आप अगर मॉक इंटरव्यू की प्रॉब्लम तो हमारे पास आ सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ खड़े हैं और रिटन के साथ ही रिटन तो हमारे पास बेहतर से बेहतर है, मतलब रिटन भी, फिजिकल भी, मेडिकल भी और साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू की पूरी तैयारी आप अपने इंस्टीट्यूट यानी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में कर सकते हैं, सीपीडीए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।